जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगड़ा एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री का मॉक 2 लेके आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है जैनिज्म और बुद्धिज्म। इस टॉपिक को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बात बता देता हूं कि इसको कैसे करना। हम इसमें जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, वे इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में हमने थोड़े से नोट्स आपको दिए, उन नोट्स को अपडेट कर लेना। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स का बिल्कुल बेसिक एग्जाम है। इसके अंदर हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है टॉपिक। लाइव में डिस्कशन हो जाता है, ये मैं रिकॉर्डेड आपको देके जा रहा हूं, आपको पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में एक बात पूछ लेते हैं, बात पता कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, वह शक्ति ईश्वर है। महात्मा बुद्ध की बात कितनी महान है आप लोगों की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इस वॉलपेपर को कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। आजकल यूट्यूब का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमें अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम समय की सीमा समझ रहे हैं, हम अपने बिजी समय में से आपके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं। तो पहला है बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध। जब भी बुद्ध की बात होगी तो हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण, इनलाइटमेंट यानी कि आत्मज्ञान, जो इन्होंने आत्मज्ञान मिला था, जो ये आत्मज्ञान मिला है, तो इन्होंने आत्मज्ञान कौन सी नदी के किनारे मिला है? नदी का नाम है, ये पूछ रहे हैं, साबरमती, निरंजना नदी, पेन्नार नदी या गंगा नदी। तो आपको बता दें ये निरंजना नदी है, ये निरंजना नदी है। चलिएगा इससे अगला क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते रहेंगे भैया, आपका स्ट्राइक पता चल जाएगा। आपके कमेंट में भरमार होनी चाहिए, जो भी देखने वाले हैं। वीडियो के तुरंत चल रही है नीचे कमेंट, वीडियो चल रही है कमेंट। ये मत सोचना कि हम बोर हो रहे हैं या सर बीच बीच में हमने करना पड़ रहा है, नहीं। एक्टिव स्टडी याद रखना, एक्टिव स्टडी, खुद के साथ ईमानदार। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, यानी कि आपको पता है आपकी बौद्ध धर्म में आपकी 4 काउंसिल हुई थी, 1 2 3 4। तो चारों काउंसिल में कुछ नाम याद रखने। एक तो आपको प्लेस याद रखना है, स्थान याद रखना है, ठीक है। एक आपको इसमें कौन ऋषि था, ठीक है। एक इसमें राजा कौन था, आपको ध्यान रखना है, राजा कौन था। और इसमें आपका ऋषि कौन था भाई, ऋषि कौन था यानी कि गुरु कौन था उस टाइम पर, ठीक है। और अगर कोई आउटकम है, जैसे श्वेतांबर दिगंबर बन गए थे, कुछ नए तो वो आए थे, ग्रंथ आए थे, तो उनकी बात करना। तो ये कह रहा है जो अशोक के टाइम में, राजा अशोक के टाइम में कौन सी काउंसिल हुई थी? तो हम आपको बता दें काउंसिल 3 हुई थी। तो अशोक के टाइम में 3rd काउंसिल हुई थी भाई। चलिएगा आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? त्रिपिटक, महाकाव्य, षटदर्शन, ब्राह्मण। आपको पता है ये हिंदू धर्म के हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? त्रिपिटक। इसका आंसर क्या हो गया? त्रिपिटक। आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करते रहेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की प्रसिद्ध पुस्तकें, यानी कि, ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे भाई कौन सी है। देखिए, अभिधम पिटक है, सुत पिटक है, विनय पिटक, हाँ ये तीनों है। ऑल ऑफ द अबो आंसर है इसका, बिल्कुल सही आप लोगों का। आगे चलिए। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन प्लेस, ठीक है, प्रथम यानी कि पहली, फर्स्ट बौद्ध संगति। अब बौद्ध संगति क्या है भाई? इसमें लोग बैठते हैं और आप सुधार की बात करते हैं भाई, ज्ञान पर चर्चा होती है, ज्ञानी लोग बैठते हैं, उसका कुछ आउटकम होता है। तो 4 हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है सबसे पहली, फर्स्ट कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंदनकुलम, राजगृह। तो ये कहां पर है? ठीक है, ये कहां पर है? राजगृह में, राजगृह। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, पढ़ रहा होता हूं, तब तक आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे। आगे देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ लास्ट 4th, यानी कि चौथी शक्ति में चेयरमैन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है, यानी कि गुरु कौन है, मार्गदर्शक कौन है?
मार्ग सॉरी दर्शक कौन है भाई? देखेंगे इसके अंदर सबकामी है, वसुमित्र है, या महाकश्यप है, या मोगली है। तो इसमें आंसर है आपका वसुमित्र जी। कौन है? वसुमित्र जी हैं, वसुमित्र। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। देखिए ईमानदार रहें, खुद के साथ ईमानदार रहें। ये रिकॉर्डेड सेशन है, इस दौरान आप जब ये रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हैं तब मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड इसलिए करके गया हूँ क्योंकि आपने सपने पूरे होंगे, तभी तो हमारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपकी दुआएं हमारे लिए काम करेंगी। ठीक है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी प्लेस? तो तीसरी पे सभी को नंबर 1 पूछ लिया, थर्ड का ठीक है कहाँ हुई थी? ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में, या कुंडनकुलम में? तो हम आपको बता दें कहाँ हुई थी थर्ड तीसरी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसमें लय है, लय को उल्टा कर देंगे 3। तो ये इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? जो तीसरी काउंसिल हुई थी, थर्ड हुई थी, इसमें राजा कौन था? ठीक है, संरक्षक कौन था? संरक्षक कौन था? संरक्षक कौन था? अजात शत्रु था, अशोक था, कनिष्क था, या काला अशोक था? इसमें हम आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में आप कर रहे हैं अशोक। ठीक है, कौन था? अशोक। और इनका समय भी आपको पता होगी, चारों बौद्ध काउंसिल का आपको समय पीरियड पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का अब चक्कर चल गया है जिसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन होगा, यानी कि सुधार होगा। अब लोगों में ज्ञान आएगा। तो ये किससे एसोसिएट है भाई? लोगों में ज्ञान आएगा। ठीक है, आपके जन्म से, ठीक है, इनकी मृत्यु से, पहला उपदेश या निर्माण। तो आपको सबको आइडिया लग ही रहा होगा। ठीक है, पहले उपदेश की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध? महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? तो आपको बता दें अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हैं। तो अलार कलाम। आपको मजा आ रहा होगा, हम स्पीड में चल रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, धाड़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि धाड़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंदनकुलम किसका जन्म स्थान है? कुंदनकुलम किसका जन्म स्थान है? कुंदग्राम किसका जन्म स्थान है? क्या ये अशोक का जन्म स्थान है, महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, या चैतन्य महाप्रभु का है? तो आप बता दें ये महावीर स्वामी का है। कुंडग्राम भी बोल सकते हैं, कुंदलवन भी बोल सकते हैं। तो ये स्वामी जी का है, महावीर स्वामी जी का है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ है? कुंडग्राम में। कहाँ है? कुंडग्राम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द लास्ट लाइन ऑफ जैन तीर्थंकर? यानी कि जैन अंतिम कौन था भाई? 24 तीर्थंकर जैन। अगर जैन तीर्थंकरों की बात करें, तीर्थंकरों की बात करें तो टोटल 24 हुए हैं। 24, एक पहला इंपॉर्टेंट है, एक 23वां इंपॉर्टेंट है, और एक 24वां। पहला है ऋषभ देव जी, ठीक है। दूसरा को पार्श्वनाथ जी है, और लास्ट महावीर जी। ठीक है, ठीक है। लास्ट कौन है? महावीर। तो इसने बोला लास्ट कौन है, तो लास्ट कौन है भाई? महावीर जी। तो कौन है लास्ट? महावीर। आप, मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में कर रहे होंगे, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड महावीर जैन डाई? महावीर जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ठीक है, तो ये महावीर जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। जब कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। क्या इनकी मृत्यु राजगीर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, सांची में हुई थी, या समस्तीपुर में हुई थी? चलेंगे आगे। ठीक है, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का फाउंडर कौन है? अब एक बात बताइए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में दो बात है, एक है इसका फाउंडर, संस्थापक, और एक है इसका वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, जो संस्थापक होगा वो पहले वाला होगा, फर्स्ट वाला, मैंने आपको बता ही दिया। और वास्तविक संस्थापक कौन है, जिसके बाद लोगों में आम प्रचलन में हुआ है, वो है महावीर जी। वो कौन है? महावीर जी। तो अगर ये वास्तविक की बात करें तो महावीर है, वास्तविक महावीर जी हैं। और अगर फर्स्ट की बात करें तो कौन है जी? अपने ऋषभ देव जी हैं।
ठीक है, चलेंगे आगे। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट स्प्लिट ऑफ जैन सेक्ट द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर, आपको पता है, ठीक है, क्या कहते हैं, जैन धर्म दो भागों में हो गया था, दो भाग हो गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर क्या होते, श्वेत कपड़े पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर क्या रहते थे, नग्न रहते थे। ठीक है, तो जैन धर्म की जितनी संगतियां हुई हैं, कितनी संगति हुई हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी संगति। अब जो इनकी शिक्षाओं में भी कुछ अलग होगा, तो बात आती है जो इसने क्या पूछा है, श्वेतांबर, यानी कि श्वेतांबर के कौन है, तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र कौन है, स्थूलभद्र, स से श्वेत और सैते स्थूल भद्र, ये ऐसे कनेक्ट कर लेंगे भाई, स से श्वेत, स से स्थूल भद्र। हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर, जो महावीर जी थे उनका प्रथम शिष्य कौन है, प्रथम शिष्य कौन है, तो प्रथम शिष्य कौन है, जमाली है, योसुद है, विपिन है या प्रभास है। ठीक है, ये विपिन नहीं है, ये विपिन सर हैं आपके रागा वाले, ये जानबूझकर दिनेश जी ने जानबूझ कर ये उनके साथ मजाक किया है, वो वहीं बैठे थे, कंटेंट अपडेट हो रहा था तो यहाँ भी मजाक चलता है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए कौन है, जमाल है, योसुद है या आपके विपिन सर है या प्रभास, तो इसका आंसर है ठीक है जमाली। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हु यूज्ड बार्बर केव एज शेल्टर। देखो पता है आपको, पहले क्या होता था, जो ये सन्यासी होते थे वो रहते थे ना, तो वो गुफाओं में रहते थे, और ज्यादातर गुफाओं कहाँ मिली हैं, अजंता में, एलोरा में, और कौन सी हैं, और हैं बराबर की गुफाएं। ठीक है, इनको क्या कहते थे, राजा भी बनवाते थे भाई, कुछ राजा बनवाते थे ताकि इनको रहने की जगह मिले। तो बार्बर की जो केव हैं ये कहां पर हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, कहां है ये बार्बर की गुफाएं, कहां पर हैं, ये आप मुझे कमेंट में करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या है, इससे किससे एसोसिएट है, ये जैन से है। ठीक है, बार्बर की गुफाओं में कौन थे, जैन। एक होता है, देखियो मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूं, एक होता है चैत्य, और एक होता है विहार। तो चैत्य क्या होता है, ठीक है, प्रार्थना का जगह, प्रार्थना, और विहार होती है रहने की जगह। ठीक है, तो एसोसिएट कर लेना। सेक्ट विच बिलीव इन इनवेलेबिलिटी, यानी कि जो नियति के अटलता, यानी कि नियति यानी कि भाग्य में विश्वास करता है, जो भाग्य में विश्वास करता है। ये कौन सा पंथ मानता है इस बात को, कुछ हद तक तो ये भी बात मैटर करती है, अलग भी मैटर करता है, ये भाई बिल्कुल करता है। एक क्वेश्चन का आप सही करते करते गलत कर जाते हो, ये क्या है, और आप आधे एक नंबर से बाहर हो जाते हो, ये क्या है, ये नियति है। आप हमसे मिल रहे हैं, नियति है, हम आपसे मिल रहे हैं, ये नियति है। तो ये है नहीं है, उसको हम एक अलग एंगल में रखेंगे। फिलहाल बताइए कौन सा, क्या जैन इस बात को मानते हैं, आजीविक मानते हैं, चावार्क मानते हैं या बौद्ध मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो इसका आंसर है आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आजीवक संप्रदाय जबरदस्त है। ठीक है, नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसको डेडिकेटेड है, हिंदुइज्म को है, ठीक है, हिंदू को है, बुद्धिज्म को है, बुद्ध को है, जैन को है, या इनमें से कोई नहीं है। सांची स्तूप आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदुइज्म को है क्या, बुद्धिज्म को है, जैनिज्म को है, इसको तो काट ही दिए, किसी में एक में है। ठीक है, ये बुद्धिज्म को है भाई, किसको है, बुद्धिज्म को है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए एक सेकंड। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब 20 क्वेश्चन में से आप अपना रैंक हमें कमेंट बॉक्स में करें, रैंक कमेंट में। क्लास हमारी लाइव की तरह ही चलेगी,
ठीक है, क्योंकि मुझे ये तो देखो, मैं आपके नाम तो सबके जान ही गया हूं, मैं आपको बाय नेम तो पहचान ही गया हूं, ठीक है। बाय फेस आप सिर्फ मुझे जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। बाय नेम आपके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा, मुझे टाइम लगा तो बिल्कुल। ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब पढ़ रहे होगे तो मैं पक्का, मुझे पता है कि ठीक है आऊँगा, मैं आके आपको ये भी बताऊंगा कि मैं बताऊंगा कि कैसा रहा। आप मुझे ये बताना कि आपके पीछे से आपने कितनी ईमानदारी से किया है। सपने आपके चलते रहने चाहिए। तो देखिए, इसको हम स्पीड में करते हैं। क्या सिद्धार्थ शाक्य मुनि तथागत के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ का दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि, ठीक है। तथागत शाक्य कुल के हैं, किस कुल के हैं भाई? शाक्य कुल के हैं, ठीक है। माया देवी माता का नाम है, जन्म स्थान लुम्बिनी है, शाक्य गणराज्य है। शिक्षक कौन है? अलार कलाम और उद्र का रामपुत्र। ये नाम फेमस है और ये नाम बहुत कम मिलेगा, लेकिन ध्यान रख लेना, ठीक है। इन ज्ञान की प्राप्ति 33 वर्ष में निरंजना नदी, जिसका दूसरा नाम है फल्गु नदी के किनारे पे मिली है, और बोध गया में है। पीपल का पेड़ पूछा जाता है, कौन सा पेड़ है? बड़ है या पीपल है? पूछा जाता है पीपल है या बड़ है, कौन सा है, पूछा जाता है। अगला देखिए, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया है? सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिया है? सारनाथ में दिया है। कौन सा पार्क है? हिरण पार्क है। मगर प्रथम शिष्य, ठीक है, महाकश्यप, और इसके 5 शिष्यों सहित इन्होंने धर्मचक्र। अब बहुत सीधी उनसे कुछ घटनाएं हैं। क्या घटना है? अगर सफेद आती, अवक्रांति, गर्भ धारण करना, ठीक है, और जाति यानी कि आपका बर्थ कमल और बैल है, ठीक है। महाविनिष्क्रमण घोड़े से संबंधित है। निर्वाण मिल गया, बोध विवृक्ष, और आपका धर्मचक्र परिवर्तन, पहला सरमन पहिया, और स्तूप महावीरा डेथ, आपकी स्तूप। आपको पता है ना, आपके शरीर के अवशेषों को अलग अलग भागों में बांट के, उसकी राख को, अवशेषों को अलग अलग बाटों में बांट के अलग अलग स्तूपों में रखा गया था। तो ये पॉइंट है, कौन सा किससे संबंधित है। यानी कि जब आपने महानिष्क्रमण है घर छोड़ना, ग्रह त्याग, ठीक है। इसको क्या है? ग्रह त्याग किया था जब इन्होंने। ग्रह त्याग घोड़े से, पता है, घोड़े से। और ये आपसे पूछा जा सकता है भाई। पहिया क्या है? हमेशा चलता रहेगा भाई, ठीक है, ज्ञान का। आगे चलते हैं। 3 पिटक हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर आचरण है। यानी कि विनय पिटक में क्या बताए हैं? नियम बताए हैं भाई। अगर आपको बौद्ध धर्म में आना है तो नियम बताए गए हैं। और सूत पिटक में आपको क्या बताया गया है? सूत पिटक में बताए गए हैं कि भाई आपकी मुख्य शिक्षा, आप शिक्षा क्या दी जा रही है आपको? शिक्षा, ठीक है। ये मोटा मोटा याद रखना है। अभिधम पिटक में क्या बताया गया है? कि विश्लेषण, ठीक है, आपकी दर्शन, आपका दर्शन, आपकी सोच बताया गया है। 8 गुण है, अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। सही दृष्टिकोण रखो, सही इरादा रखो, सही भाषण रखो, सही कार्य करो, सही आजीविका अपनाओ, सही दिमागी मन करो, सही प्रयास करो, सही एकाग्रता करो। ये सब आपको करने होंगे, तभी आपका जीवन सफल है। 4 संगतियां हैं। पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति, चौथी संगति। पहली संगति में कौन है भाई? बंदा, ठीक है। पहली संगति का स्थान कहां पर है? पहली की टाइम पीरियड दे रखा है। पहली की है राजगृह, राजगृह है। और महाकश्यप और राजा अजात शत्रु है। दूसरी कहां पर है? वैशाली में है। सब्बाकामी बना है। और इसमें कौन है? काला अशोक कह दो। इसमें तीसरी कहा? पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, इसमें है अशोक, इसका राजा है। चौथी 1998 में ये कहाँ हुई है? कश्मीर में। चौथी कहाँ हुई है? कश्मीर में, ठीक है। वसुमित्र और अशोक घोष राजा हैं। इनकी बुक आपको पता होनी चाहिए। कनिष्क आपको पता होना चाहिए राजा कहाँ पर है, ठीक है। महायान ही नान, यानी कि बौद्ध धर्म का जो बंटवारा हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है। तो इसमें कौन सी में? लास्ट संगति में हुआ था ये सब। इसके अलावा इस धर्म के संस्थापक, अब जैन धर्म की बात कर रहे हैं, ऋषभ देव आ गए, पार्श्वनाथ आ गए, ठीक है। इसका जन्म वाराणसी में राजा अक्षसेन के हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और है ज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो, धन का संग्रह ना करो, चोरी ना करो, असत्य, अहिंसा, हिंसा ना करो, असत्य। इस मीनिंग का मतलब बस आपको पता होना है, कहीं चोरी नहीं करना है हमें। आगे चलिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक। अब बात आती है, पढ़ तो आप भी लेते हैं, लेकिन गुरु के पढ़े हुए में आपके पढ़े हुए में फर्क है। गुरु का पढ़ा हुआ आपको याद रहे। इनके पिताजी सिद्धार्थ हैं। और कौन सा कुल है इनका? गात्रक कुल है भाई, गात्रक कुल है। इनकी माता त्रिशला है, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। बड़े भाई कौन है? नंदीवर्धन है। इनके बचपन का नाम वर्धमान है, जो वर्धमान बैग हाउस होते हैं मोस्टली, उससे एसोसिएट कर लें। इसका जन्म 540 में वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। पत्नी है यशोदा,
जो श्री कृष्णा की माता है, उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी है। दामाद जमील था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर दत्त से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या है। और कौन सा वृक्ष है? साल, बरगद का। साल या बरगद कह दो, ठीक है। साल और बरगद वैसे अलग होते हैं, लेकिन आप फिलहाल ये ध्यान रखो क्योंकि बुक्स में ये है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। और इनका पहला भिक्षु कौन? इनका दामाद जमाली था। प्रथम शिष्या थी चंपा, जो एक राजकुमारी थी। इसके अलावा महावीर स्वामी के 3 ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भद्रबाहु वाले दिगंबर थे, ठीक है, जो निर्वस्त्र रहते थे, स्थूल भद्र वाले वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र करते थे, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, और 2 संगतियां हुई हैं इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी कि जैन के जो लिटरेचर है उसको आगम कहा जाता है। सिर्फ आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहां ये भी रहते हैं उसे वसदे कहा गया है। वसदे मतलब बसना, वसदे मतलब बसना, ठीक है। और इनके मंदिर देखो, हाथी मंदिर कहां पर है? हाथी मंदिर कहां से एसोसिएट है? जैन धर्म से। और कहां पर है? गुजरात में है। आगे है जल मंदिर, कहां है? बिहार में है, पावापुरी में। आगे है मथुरा, और जैन धर्म का केंद्र था मथुरा। आप ये मत सोचना कान्हा धर्म का। और मथुरा में और धर्म भी थे, जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकल्प पूर्वा नामक पुस्तक में है। तो पूर्वा पुस्तक किससे, कौन से धर्म से है? पूर्वा पुस्तक आपके जैन धर्म से है। मौर्य काल में मथुरा जैन केंद्र था। कर्नाटक के राजा ने गोमतेश्वर मंदिर, किससे रिलेटेड है? बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, जैन मंदिर बोले जाएंगे। गोमतेश्वर की मूर्ति जैन से। माउंट आबू की जो पहाड़ी पे दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिरों से है। आप इसको ध्यान रखना होगा। बस मेन 2-3 बार रिपीट कर लेना। 4 ऑप्शन है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन दोनों से है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर किससे? हिंदू और प्लस जैन, ठीक है। अजंता में क्या है? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों हैं। यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं में हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन तीनों हैं। बट एलोरा में ध्यान देना भाई, एलोरा का एक पॉइंट अपना अलग ध्यान रखना। एलोरा के मंदिर में क्या है भाई? खजुराहो के निर्माण। एलोरा में तीनों नहीं है, एलोरा में तीनों नहीं है, ठीक है। एलोरा में तीनों नहीं है। चलिए, और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ये बेसिक फैक्ट, बेसिक टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त तैयारी कर रहे होगे। मेरी कमी महसूस ना करें, मेरा विश्वास आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।